बिहार प्राइमरी शिक्षक की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इसके पहले हम कई सारे प्रैक्टिस सेट जो चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आप चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक को देखिए और अपने नंबर को जो है इंक्रीज करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में हम देखेंगे जीके और साइंस वाला पोर्शन देखेंगे। बाकी मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन जो है हम आपको अगले किसी और वीडियो में देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में जीके वाला पोर्शन देखेंगे, तो ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो शुरू हो रहा है 51 नंबर से हो रहा है। 51 नंबर, ठीक। निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुषणी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। कौन सी नदी जो थी उसे परुषणी के नाम से जानते थे? चिनाब, सतलज, ब्यास, रावी, ठीक है। तो कौन सी नदी थी? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रावी, ठीक है। चिनाब को क्या कहते थे? अस्किनी, अस्किनी था चिनाब। ब्यास का था बिपाशा, ठीक है। और सतलज सतुद्री, सतुद्री, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा डी ऑप्शन परुषणी, रावी। अगला देखिए, बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ए है संस्कृत, बी है मगधी, सी है प्राकृत और डी है पाली। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है वो ज़्यादातर पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा आपका करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक। अगला देखिए 53 नंबर, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? ए है खिलजी वंश, बी है तुगलक वंश, सी है गुलाम वंश और डी है सैयद वंश, ठीक है। तो कब किया था तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण, ठीक है। तो ये किया था तुगलक वंश के शासनकाल में, तुगलक वंश के शासनकाल में, ठीक। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कृष्ण देव राय की कृतियों में से एक आमुक्तमाल्यदा इस भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? आमुक्तमाल्यदा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पुस्तक है कृष्ण देव राय की, बहुत बार ही पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो देखिए ऑप्शन तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत। तो कौन से भाषा में लिखी गई है? तेलुगु में लिखी गई है, ठीक। तेलुगु आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, और कृष्ण देव राय के बारे में एक बार और चीज़ जान लीजिए। इन्हीं के जो दरबार में थे अष्टदिग्गज जो थे इन्हीं के दरबार में थे, और शिवाजी के दरबार में क्या थे? अष्ट प्रधान थे, ठीक। अगला देखिए, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? ए है बॉम्बे का स्टल, बी है गेटवे ऑफ इंडिया, सी है विक्टोरिया मेमोरियल और डी है छतरी ब्राइटन, ठीक। तो किसका निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया 1924 में, ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए, ठीक है। अगला देखिए, कामागाटामारू क्या था? ठीक है, एक सैनिक यूनिट, बी क्या है? एक बंदरगाह, सी एक पोत, डी है एक औद्योगिक नगर, ठीक है। तो कामागाटामारू क्या था? एक जापानी जहाज़ था, ठीक है। सी आपका करेक्ट होगा, एक पोत। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डैश के सदस्य थे? अनुदारवादी दल, गरम दल, गणतांत्रिक दल, नरम दल। तो ये लाला लाजपत राय जो थे ये गरम दल के सदस्य से, ठीक है। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था, ठीक। अगला देखिए, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे। ए है मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू और डी है बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो ये कौन थे? बी आर अम्बेडकर। 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। 1932 में बी आर अम्बेडकर सही हो जाएगा। अगला देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। इनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था, ठीक। और पिता का नाम करमचंद गांधी, ठीक है। अगला देखिए, आंदोलन रेड शर्ट के अगुआ थे? कौन थे? ठीक है, मौलाना आज़ाद, बी है मोहम्मद अली, सी है खान अब्दुल गफ्फार खान और डी है अशफाकुल्लाह खान, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 60 का सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे सीमांत गादी इनका उपनाम है इनके, ठीक है। उपनाम सीमांत गादी से भी ये प्रसिद्ध थे, ठीक। अगला देखिए, सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी पर्वत सेंट हेलेंस निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी है, सी है चिली
डी है इटली। ठीक, तो ये कहाँ पे स्थित है? सेंट हेलेंस, तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये कौन सा है? ये सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? शिवालिक, हिमशिखा, हिमाद्री, हिमाचल। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? हिमशिखा नहीं है। ठीक है, हिमशिखा। ठीक, जो समांतर पर्वत श्रेणियाँ हैं इनके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, बृहद हिमालय में ही सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री है। मध्य हिमालय में कौन सा है? लघु हिमालय या हिमाचल। शिवालिक हिमालय। ठीक, तो ये सब हैं। आगे देखिए, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? केरल का, तमिलनाडु का, गुजरात का, महाराष्ट्र का। सबसे लंबा जो समुद्री किनारा वो किसका है? गुजरात का, गुजरात। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखला के स्तर में मिलीपीड, स्प्रिंगटेल, वुडलाइस, गोबर मक्खियाँ और घोंघा शामिल होते हैं, जो मृत या सड़ने वाले पादपों या जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है? अपरदहारी, बी है सर्वाहारी, सी है शाकाहारी, डी है मांसाहारी। ठीक, तो क्या है? ऑप्शन ए अपरदाहारी। ठीक है, अपरदाहारी। ठीक, अगला देखिए, शांत घाटी आंदोलन 1973 में डैश राज्य में शुरू किया गया था? केरल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, और डी है हिमाचल प्रदेश में। शांत घाटी आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 में कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल में, केरल में। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? ए है गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, और डी है गोल्डन पाम्स पुरस्कार। ठीक है, तो पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है आपका बी, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर। ठीक, अगला देखिए, 67 नंबर, त्सोकर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर स्थल में शामिल किया गया है? या निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लक्षद्वीप में, गोवा में, लद्दाख में, केरल में। ठीक है, त्सोकर कहाँ है? तो ये है लद्दाख में, लद्दाख में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, आर्द्रभूमि पर रामसर संधि भारत में किस वर्ष लागू हुआ? 1984, 1978, 1982, 1991। ठीक है, तो कब लागू हुआ था? 1982 में। ठीक है, 1982 में, 1982। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, कर्नाटक। ठीक, तो कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया? 1982, 1992, 1973, 1989। ठीक है, 1979। ठीक, तो आंसर आपका सही हो जाएगा डी, 1973 में। ठीक है, 1973 में। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर का जो है आरंभ किया गया, शुरू किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, टी.टी. कृष्णाचार्य। तो ये कौन थे? बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई? इंग्लैंड में, अमेरिका में, चीन में या रूस में? तो कहाँ हुई थी? अमेरिका में, अमेरिका में। ठीक है, और भारत में जो है इसके जनक को किसे कहा जाता है? पी.एन. भगवती को। ठीक है, पी.एन. भगवती। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? ठीक, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 58। तो कौन सा अनुच्छेद है ये? अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52। ठीक, अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 58 में क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। और अनुच्छेद 61 भी याद रखिएगा, महाभियोग, राष्ट्रपति पूर्व महाभियोग। ठीक है, अगला देखिए, अनुच्छेद 213 के तहत
घोषित अध्यादेश को डैश द्वारा वापस लिया जा सकता है? विधान परिषद के सभापति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। तो किसके द्वारा लिया जा सकता है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सी, राज्यपाल के द्वारा लिया जा सकता है, क्योंकि यही लगाता है, ठीक है, 213 के अनुच्छेद 213 के तहत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? ठीक है, समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु, संघीय। तो कौन सा शब्द है? संघीय, ठीक है, संघीय। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, तो ये कौन थे? आर वेंकटरमण, आर वेंकटरमण। आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रमण थे, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन ये कब था? 1889 में, 1889 में, ठीक, 1889 में। अगला देखिए, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? ठीक है, तो कैसे भंग कर सकता है ये? मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उपराष्ट्रपति की सलाह पर, लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, ठीक है। 77 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो कौन करता है? राज्य का राज्यपाल, ठीक है। अनुच्छेद 315 से 323 जो है ये लोक सेवा के बारे में है, ठीक है। वो प्रत्येक जो राज्य का अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ए है जस्टिस महाजन, बी है जस्टिस बी रामास्वामी, जस्टिस सुब्बाराव, डी है जस्टिस वीर स्वामी। ठीक है, तो ये कौन थे? जस्टिस बी रामास्वामी, ठीक है, 1993 में। ठीक है, अगला देखिए, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353। ठीक है, तो कौन सा है? अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, यह है राष्ट्रीय आपात। 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात। इसके दौरान क्या होता है? जो धारा 19 के तहत जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ये सभी स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगला देखिए, ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ए है हर्ट्ज, डेसिबल, माइक, कैंडेला। तो कैंडेला जो है वो ध्वनि तरंगों से जुड़ा हुआ नहीं है। कैंडेला किससे है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, अगला देखिए, हवा की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, एरोमीटर, स्पीडोमीटर। ठीक, तो हवा की गति मापने के लिए एनीमोमीटर। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, एनीमोमीटर। ठीक, अगला देखिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? ए है विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण, बी है स्थितिज ऊर्जा का तापीय ऊर्जा में रूपांतरण, सी है गुरुत्वीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, डी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक, तो कौन सा सही हो जाएगा? गुरुत्वीय ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? विद्युत जनित्र द्वारा, जिसे कहते हैं जनरेटर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जल विद्युत उत्पादन होता है। रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण किससे होता है? रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है अंतर्दहन इंजन से। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में किससे होता है? विद्युत मोटर द्वारा होता है। ठीक, आंसर इसका आपका डी सही है। अगला देखिए, अगला 84 नंबर देखिए आप, किसी तरल पदार्थ में डूबे हुए आंशिक या पूर्ण रूप से, ठीक है, पिंड के भार में होने वाली कमी विस्थापित तरल के भार के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक इस परिघटना को स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति था? आर्किमिडीज, ऑसबॉर्न, रेनॉल्ड, डैनियल बार्नौली, इवेंजेलिस्टा टॉर्सेली या टॉर्केली। ठीक है,
ये कौन थे? आर्किमिडीज का ये सिद्धांत है। ठीक है, जब किसी पदार्थ को हम क्या करते हैं, जल में डुबोते हैं, किसी द्रव में डुबोते हैं, तो अपने भार के बराबर जो है द्रव विस्थापित करता है। ठीक, अगला देखिए, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ए है अल्ट्रासोनिक तरंग, बी है लेजर तरंग और डी है इंफ्रारेड, सी है ब्लूटूथ तकनीकी। तो कौन सी होती है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्रव कैसे? गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में। ठीक है, परिवर्तन कहलाता है, संघनन कहलाता है, परिपूर्णता कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है, किसी गैस को उसे हम ताप या दबाव कम करके ये द्रव में बदलते हैं तो ये संघनन कहलाता है। संघनन, आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्वों से बने परमाणु डैश के रूप में जाने जाते हैं। समभारिक, समलवण, समस्थानिक, समायन। ठीक है, तो कौन सा होता है? समभारिक। जब अगर भार समान हो, द्रव्यमान संख्या ही भार होता है तो भार समान हो तो अगर परमाणु संख्या समान होती तो समस्थानिक। ठीक, तो आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, समभारिक। अगला देखिए, लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। लेड संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, 89, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? किस धातु का गलनांक जो है सबसे अधिक होता है? मोलिब्डेनम का, टंगस्टन का, निकल का या स्ट्रांटियम या स्ट्रांसियम का। ठीक है, अगला देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा? टंगस्टन का। सबसे ज़्यादा जो है गलनांक टंगस्टन का होता है। कोरंडम किसका अयस्क है? ठीक है, कोरंडम किसका अयस्क है? तांबे का, चांदी का, लोहे का, एल्युमिनियम का। ठीक, तो कोरंडम किसका अयस्क है? यह है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चांदी का क्या होता है? अर्जेंटाइट या हॉर्न सिल्वर होता है। लोहे का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये तीन होते हैं। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट। तांबा का क्या होता है? क्यूपराइट, एजुराइट, मैलेकाइट। ठीक है, एल्युमिनियम का होता है कोरंडम भी है, डायस्पर भी है, क्रायोलाइट भी है और बॉक्साइट भी है। ठीक है, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पर। ठीक है, ये एल्युमिनियम के हैं। अगला देखिए, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? डेंड्रोलॉजी, ओफियोलॉजी, पेडोलॉजी, इक्थियोलॉजी। ठीक है, मछलियों का अध्ययन किस पे किया जाता है? इक्थियोलॉजी, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। पेडोलॉजी में क्या होता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। मृदा का अध्ययन किया जाता है। ओफोलॉजी क्या होता है? ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। सर्पों का अध्ययन, ओफियोलॉजी, सर्पों का अध्ययन। ठीक है, और डेंड्रोलॉजी क्या होता है? काष्ठीय पौधे का अध्ययन। काष्ठीय पौधे का अध्ययन, काष्ठीय पौधे का अध्ययन। ठीक, काष्ठीय पौधे का अध्ययन क्या होता है? डेंड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी क्या होता है? पानी का अध्ययन क्या होता है? और एरोलॉजी, वायु का अध्ययन होता है। अगला देखिए, 92 नंबर, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। ठीक है, ए है जीवद्रव्य, बी है कोशिका झिल्ली, डी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम। तो ये क्या होता है? जीवद्रव्य। आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, जीवद्रव्य। इसकी खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने किया था, डुजार्डिन। और नामकरण किसने किया था? पुरकिंजी ने 1839 में। जीवद्रव्य का नामकरण किया था 1839 में, पुरकिंजी ने खोज किया था डुजार्डिन ने। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है? प्राकृतिक ज्वालामंदक है आरएनए, डीएनए, त्वचा, पुष्प। ठीक है, तो ये कौन सा है? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस रूप में कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में संचित होते हैं? ए है लैक्टोज, सेलुलोज, बी है, सी है ग्लाइकोजन, डी है ग्लूकोज। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस रूप में एकत्रित होता है? ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, सी। ठीक है, ये कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में ये जो है इकट्ठा होता है, यकृत में। ठीक, यकृत से यकृत में। अगला देखिए, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आपको बताना है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन थी। ठीक है, द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द लाइफ ऑन अर्थ, द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो कौन सा है? बी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये डार्विन की पुस्तक है। ठीक है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय नहीं है? यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा और हाइड्रा। तो कौन सा नहीं है? डी, हाइड्रा जो है वो एक कोशिकीय नहीं है। ठीक है, ये बहुकोशिकीय है और सिलेंट्रेटा संघ का है। ठीक है, बहुकोशिकीय है और सिलेंट्रेटा। बाकी जो तीनों हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय हैं। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 2, 5, 3, 4। ठीक, तो कितनी होती हैं? 5। आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? ठीक है, जेलीफिश, लोबस्टर, व्हेल, साल्मन। ठीक है, कौन सी मछली है? ठीक है, तो जेलीफिश क्या है? सिलेंट्रेट है। लोबस्टर क्या है? आर्थ्रोपोडा है। ठीक, साल्मन क्या है? मछली है, साल्मन मछली। और व्हेल क्या है? स्तनधारी है, स्तनधारी है। लोबस्टर आर्थ्रोपोडा है, जेलीफिश सिलेंट्रेटा है और साल्मन जो है ये मछली है। ठीक, अगला देखिए, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, काकोरोनरी ग्राफ और क्या है? डी, इलेक्ट्रिक कोरोनरी ग्राम। ठीक है, तो ये कौन सा है? बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ठीक है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 6.4, 5.7, 4.7, 7.4। ठीक, तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 7.4। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? दिवाली, पोंगल, लाई हरोबा, मकर संक्रांति। ठीक है, तो किसका अर्थ है? मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड किसका मतलब है? ये है लाई हरोबा, 101 लाई हरोबा। ठीक है, अगला देखिए, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से? थोड़ा किस राज्य से संबंधित है? ये एक प्रकार का खेल नृत्य है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ठीक है, तो ये कहाँ का है? हिमाचल का है। थोड़ा हिमाचल। ठीक, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, 1984 में बिहार रत्न जीतने वाले प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार कौन हैं? सीता देवी, शशिकला देवी, माँ सुंदरी देवी और डी है गंगा देवी। ठीक है, तो ये कौन है? सीता देवी, बिहार रत्न जीतने वाली प्रसिद्ध मधुबनी कलाकार। मधुबनी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बिहार की। ठीक, सीता देवी। अगला देखिए, माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो ये कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक विश्व शौचालय दिवस के रूप में डैश को चिन्हित किया है? 14 जनवरी, 16 अप्रैल, 17 सितंबर और 19 नवंबर। तो कौन सा हो जाएगा? 19 नवंबर। ठीक है, ये विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, खान अब्दुल गफ़ार खान। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान। अगला देखिए, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? राष्ट्रमंडल खेल का जो है प्रथम बार आयोजन कब हुआ था? 1912, 1930, 1965, 1956। ठीक है, तो कौन सा है? 1930 में। ठीक है, अगला देखिए, तो कहाँ पे किया गया था? हैमिल्टन, कनाडा। अगला देखिए, बेटन कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और क्या है? वॉलीबॉल। तो बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। हॉकी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी। अगला देखिए, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, गुवाहाटी, पुणे। तो कहाँ पे है? कोलकाता में है पूर्वी कमान का मुख्यालय। ठीक है, पश्चिमी कमान है चंडीगढ़, पूर्वी कमान कोलकाता, उत्तरी कमान है उधमपुर उत्तराखंड और दक्षिणी कमान है पुणे। ठीक है, अगला देखिए, 110 आगा खां महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। आगा खां महल तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस गोली हत्याकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो 7 थी, 7। आगे देखिए, 112 भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरोड़ा आसफ अली, कमला रानी सिंह,
तारकेश्वरी सिन्हा, डी है राबड़ी सिन्हा, राबड़ी देवी। ठीक, तो ये कौन सा है? सी ऑप्शन आपका सही है, तारकेश्वरी सिन्हा। बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? दीपावली, विशु, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। तो बिहार का अद्वितीय त्यौहार है छठ पूजा। छठ पूजा आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार राज्य के पहले राज्यपाल थे? माधव श्री हरे आगे, श्री कृष्ण सिन्हा, आर दिवाकर, जयराम दास दौलत राम। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम। अगला देखिए 115, देश की खनिज संपदा में बिहार का अंश लगभग है तो कितना? 36%, 16%, 60%, 40%। ठीक, तो बिहार का कितना अंश है? 40%। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में किस बैंक ने ईबीजी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना जारी करने की सुविधा शुरू की है? पंजाब नेशनल बैंक, IDBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो ये कौन सी बैंक है? इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आंसर आपका सही हो जाएगा, डी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। अगला देखिए, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन की गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खान प्रहरी, खान संरक्षक, खनन प्रहरी, खनन संरक्षक। तो यह है खनन प्रहरी। ये ऑप्शन बहुत ध्यान से याद करिएगा, खान और खनन में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो खनन प्रहरी, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 118 नंबर देखिए, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नासा, भारतीय नौसेना, DRDO, HAL। ठीक है, तो ये किसके साथ किया है? भारतीय नौसेना। आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव, श्रीलंका, फिजी, नेपाल। तो कहाँ किया गया है? फिजी में। ठीक है, डी, फिजी। अगला देखिए, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? गंगटोक, इम्फाल, गुवाहाटी, दिसपुर। ठीक है, तो कहाँ किया गया है? इम्फाल में किया गया है। बायोटेक कॉन्क्लेव इम्फाल में। ठीक है, आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।